पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक 11 से 20 तक के गूढ़ और गहन उपदेशों पर चर्चा की थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि जो अज्ञानी लोग भगवान को केवल एक मानव रूप में देखते हैं, वे उनकी दिव्यता को नहीं पहचान पाते। भगवान ने यह भी बताया था कि वे स्वयं सृष्टि के हर रूप में विद्यमान हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य और यज्ञ के रूप में भी वही परमात्मा है। उन्होंने अर्जुन को यह बोध कराया कि समस्त ब्रह्मांड उनके द्वारा धारण और संचालित होता है और वे ही सब कर्मों के साक्षी तथा फलदाता हैं। आज के इस प्रवचन में हम आगे बढ़ेंगे और श्लोक 21 से 34 तक के अर्थ को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों और श्रद्धा के अनुसार ही अपनी गति प्राप्त करता है। देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक जाते हैं, परंतु जो भक्त केवल भगवान की शरण लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। फिर भगवान यह भी कहते हैं कि वे सभी कर्मों, यज्ञों, भोगों और भक्ति का मूल है। अंततः वे यह दिव्य संदेश देते हैं, मनमना भव मद भक्तो, मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। श्लोक 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भावार्थ, जो लोग वेदों के त्रिविध कर्मों का पालन कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करते हैं, वे स्वर्गलोक के सुखों का भोग करते हैं, किंतु जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे पुनः इस मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने वाले लोग बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। स्पष्टीकरण। भगवान बताते हैं कि स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं है। जो लोग केवल कर्म फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं, वे सीमित फल पाते हैं। उनके पुण्य के समाप्त होते ही वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। यह संसार के अस्थिर सुखों का प्रतीक है। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भावार्थ, जो भक्त केवल मुझे ही अनन्य भाव से भजते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके योग जो नहीं मिला है उसे प्राप्त कराना और क्षेम जो मिला है उसकी रक्षा करना का भार मैं स्वयं उठाता हूं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक भगवान के प्रेम का सर्वोच्च प्रमाण है। सच्चे भक्त को किसी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं उसके लिए आवश्यक साधन जुटाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। यह पूर्ण समर्पण और भक्ति का चरम संदेश है। श्लोक 23। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। भावार्थ, हे कौन्तेय, जो अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह विधिपूर्वक नहीं होती। स्पष्टीकरण। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि सभी देवता उसी परम सत्ता के अंश हैं। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः उसी परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि परम फल देने वाला केवल भगवान ही है। श्लोक 24। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। भावार्थ, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, किंतु जो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, वे अपने कर्मों के फलों से च्युत हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक यज्ञ, पूजा या साधना अंततः उन्हीं की ओर जाती है, किंतु जो यह नहीं समझते, वे अपने कर्मों के सच्चे फल भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितरार्ण्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। भावार्थ, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक को, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक को, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक आध्यात्मिक पथ का सार है।
हमारी भक्ति और साधना का लक्ष्य ही हमारे गंतव्य को निर्धारित करता है। जो भगवान की ओर उन्मुख होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भावार्थ: जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। स्पष्टीकरण: भगवान को भव्य भोग या यज्ञ की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। सच्ची भक्ति में वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का महत्व होता है। भगवान भक्त के प्रेम को ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। श्लोक 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भावार्थ: हे कौन्तेय, अर्जुन, जो कुछ तू करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ में अर्पण करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब तू मुझे अर्पित कर। स्पष्टीकरण: भगवान यहां कर्मयोग का सार समझा रहे हैं। हर कर्म को ईश्वरार्पण कर दो। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं रहता। यह पूर्ण समर्पण का मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष के समीप ले जाता है। श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भावार्थ: इस प्रकार जब तू अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करेगा तो शुभ और अशुभ कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और संन्यास योग से युक्त होकर अंत में मुझको प्राप्त करेगा। स्पष्टीकरण: भगवान कहते हैं, जो अपने हर कर्म का त्याग मेरे चरणों में करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध चित्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यही सच्चा त्याग और योग है। श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भावार्थ: मैं सब प्राणियों में समान हूं, न तो मुझे कोई अप्रिय है न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। स्पष्टीकरण: भगवान निष्पक्ष हैं, वे सभी में समान रूप से विद्यमान हैं, लेकिन भक्त का प्रेम उन्हें आकर्षित करता है। प्रेम के माध्यम से ही भगवान और भक्त का संबंध जीवंत होता है। यह श्लोक भक्ति योग का हृदय है। श्लोक 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। भावार्थ: यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे भी साधु समझो, क्योंकि उसका संकल्प सच्चा और दृढ़ है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक भगवान की करुणा का प्रतीक है। भगवान कर्म नहीं भावना देखते हैं। यदि कोई पापी भी सच्चे मन से भगवान की ओर मुड़ता है तो वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ भगवान का संदेश है, हर किसी के लिए मोक्ष का द्वार खुला है। श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भावार्थ: वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्पष्टीकरण: यह भगवान का दैवीय वचन है। उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। अंततः भक्ति उसे दिव्यता तक ले जाती है। यह वचन हर भक्त के लिए परम आश्वासन है। श्लोक 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्थेपि यान्ति पराम गतिम। भावार्थ: हे पार्थ, जो लोग मुझे आश्रय लेते हैं वे चाहे स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र, अर्थात जो किसी भी दृष्टि से निम्न समझे जाते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। स्पष्टीकरण: भगवान यहां यह बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। किसी की जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। भगवान केवल प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। श्लोक 33। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भावार्थ: फिर ब्राह्मण और राजर्षि जैसे पुण्यात्मा भक्त तो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होंगे,
अतः इस अस्थाई और दुखमय संसार में आकर तू मेरी भक्ति कर। स्पष्टीकरण: संसार क्षणभंगुर है, सुख अस्थाई है। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह नश्वर वस्तुओं में नहीं बल्कि शाश्वत दिव्यता में अपना मन लगाए। भक्ति ही स्थायी आनंद का मार्ग है। श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भावार्थ: मेरा मनन कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। यह सत्य है क्योंकि तू मुझे प्रिय है। स्पष्टीकरण: भगवान यहां पूरे अध्याय का सार देते हैं। मनमना भव, मेरा मनन कर। भक्ति, समर्पण और प्रेम यही जीवन का सर्वोच्च साधन है। जब मन, बुद्धि और कर्म सब भगवान को अर्पित हो जाते हैं तब मनुष्य उन्हें प्राप्त करता है। आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति का परम रहस्य बताया कि सच्ची भक्ति जाति, स्थिति या योग्यता से परे है। भगवान सब में समान है, परंतु जो उन्हें प्रेम से भजता है वे स्वयं उसके हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह दिव्य वचन हर साधक के लिए प्रेरणा है कि भक्ति में किया गया एक एक प्रयास, एक एक भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंततः इस अध्याय का सार यही है कि भक्ति ही परम साधन है और प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सेतु। जब हम अपने कर्म, विचार और मन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तब जीवन में सच्ची शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। अगले गुरुवार हम प्रवेश करेंगे अध्याय 10 विभूति योग में, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार वे सृष्टि के प्रत्येक दिव्य रूप, गुण और शक्ति में प्रकट हैं। यह अध्याय हमें भगवान की विराटता और सर्वव्यापकता का गहरा बोध कराएगा। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।